राधे राधे लाडलो। तो ये हैं हमारे डॉक्टर साहब अश्विनी जी। कल जैसा कि आपने देखा हम साथ में भ्रमण कर रहे थे। तो अभी जो है हमारे क्षेत्र में जितने भी पशु हैं, क्षेत्र का नाम क्या है? फोंडर क्षेत्र में गोवर्धन तहसील में ब्लॉक में जितने भी गाय बकरी भैंस और जितने भी जानवर हैं उन सभी के लिए वेटनरी कॉलेज से अपने मित्र डॉक्टर साहब बुला के अभी कैंप कराया जा रहा है, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके और उनके जानवर सुरक्षित रह सकें। और आगे भी इसी प्रकार के कैंप चलते रहेंगे। इंसान तो अपनी बीमारियां बता देता है, ये बीमारी है, लेकिन ये जो जानवर हैं ये बता नहीं पाते हैं। तो इनका टेस्ट हमें समय से करते रहना चाहिए। और अभी हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं ये क्या बताते हैं। वो तो दूसरा है और फिर वो पूरा हद का कॉस्ट कर देगा। तो हमारा यही प्रयास है जांच के माध्यम से कि वो चीज़ पता लग जाए अगर, तो जानवर आइडेंटिफाई हो जाए। ग्रुप में रहने वाले सारे जानवर हैं, ऐसे एक इसमें अगर हमें मान लीजिए पता लग गया इसमें नहीं है तो हम मान लें किसी में नहीं। तो ग्रुप में जो है सारे सब में फैल जाएगा, और एक में नहीं है तो किसी में। अभी डॉक्टर साहब जो है जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार क्या रहता है। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अश्विनी शुक्ला। मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से एमएससी कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च जो है वो सीरोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायरल परसिस्टेंस इन एफएमडीवी इन मिक्स लाइव स्टॉक होल्डिंग्स पे है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 50 मीटर रेडियस में यहाँ पे बकरियाँ ही बकरियाँ हैं, और साथ में जो भैया हैं हमारे ये भैंस ही पालते हैं। गाय वगैरह पालती हैं या गाय नहीं भैंसी है। भैंस है। तो लार्ज रूमिनेंट और स्मॉल रूमिनेंट है। तो इसी पे मेरी रिसर्च चल रही है कि किस प्रकार से ये बकरियों से लार्ज रूमिनेंट्स में ये खुरपका मुंहपका रोग का जो वायरस है फैलता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आम तौर पे अभी जिस प्रकार से वैक्सीनेशन शेड्यूल चलता है, कहीं भी किसी गांव में अगर एफएमडीवी फैलता है, आउटब्रेक होता है, तो उसके पहले ही खैर वैक्सीनेशन तो होता रहता है, लेकिन अब फैलता है तो एक रिंग वैक्सीनेशन के तहत बाहर से पेरीफेरी से जानवरों का वैक्सीनेशन करते हुए उस बीमारी को कंटेन किया जाता है। अब हम अगर इस बात को सिद्ध कर पाएँ कि एफएमडीवी जो वायरस है ये स्मॉल रूमिनेंट से लार्ज रूमिनेंट में फैलता है और भेड़ और बकरियों की वजह से गाय भैंस में वगैरह नुकसान होता है, तो हम सरकार को इस बात को मानने के लिए मना सकते हैं, पॉलिसी ऐसी बनवा सकते हैं कि उन गाँव के ऊपर पहले फोकस किया जाए जहाँ पे स्मॉल गोट्स या फिर जो है रूमिनेंट्स जो है हमारे भेड़ बकरी ये ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो उन गाँव पे अगर फोकस करके अगर हम इस आउटब्रेक को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इस रोग से होने वाले तमाम प्रकार के इकोनॉमिक लॉसेस को हम रोक सकें। अभी मथुरा में वेटनरी कॉलेज है, उसका नाम पूरा नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी हमारी है। हमें उसी में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है। ये गौ अनुसंधान भी है, यहाँ पे गौ के ऊपर भी रिसर्च होता रहता है। और एक टाइम पे कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी सीरोलॉजिकल और मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स थी उसका ये सेंटर भी रहा हुआ है। तो यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और जितने भी हमारे पशुपालक हैं, जितने भी हमारे जो है भाई, इतने भी सारे हमारे देशवन के लोग हैं जो पशु पालते हैं, उनको अगर पशुओं से रिलेटेड कोई समस्या होती है और अगर वो पास में हैं, ये यूनिवर्सिटी उनकी रीच में है, तो उनको ज़रूर क्या कहते हैं वहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का एक बहुत ही अच्छा भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने बहुत सहयोग किया और ये ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने इस बात को समझा और इन्होंने हमारी बहुत सहायता की, इसके लिए इनका धन्यवाद। और मैया भी हैं, इन्होंने भी मेरी बहुत सहायता की, इनका भी धन्यवाद। और आगे से ये जो है हमारे डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम और इसी प्रकार जो कैंप लगाती रहेगी भाई। और जिस भी क्षेत्र में अगर मतलब ज़्यादा लेवल पे कोई रोग फैल रहा है तो डॉक्टर साहब को बुला सकते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या हो, कोई आपको समाधान चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ashwini.shubhamshukla@gmail.com।